हेलो गाइस, चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। I am stuck on the same day for 8,000 years. चैप्टर 10 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस ली और वूचन को जो कि कार में बैठे होते हैं और कुछ बातें कर रहे होते हैं। मिस ली वूचन से कहती है, मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि तुम इतने अच्छे गैम्बलर होगे। अब थोड़ी देर बाद वूचन कार से पीछे देखता है और कहता है अब मिस ली कहती है, ये क्या बात है। वो कहता है कि एक गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। अब उनका जो ड्राइवर होता है वो भी उस गाड़ी को नोटिस कर लेता है और वो कहता है, बॉस वो गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। अब मिस ली कहती है कि इससे छुटकारा पाओ, वो कमीना ड्रिंग रलोंग अभी भी लोगों को मेरे पीछे लगाने का शौक रखता है। अब वूचन कहता है, नहीं ये ड्रिंग रलोंग नहीं था और उनका निशाना तुम नहीं हो, डरो मत, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और ऐसा कहकर वो अपना हाथ मिसली के हाथ पर रख देता है। अब मिसली सोचने लगती है, वो इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर लाइन मार रहा है क्या। झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन ये बहुत अच्छा था। अब वो वूचन से कहती है, तुम्हें शायद भूख लगी होगी, आज जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगी। अब वो दोनों एक बहुत बड़े होटल में पहुंच जाते हैं। अब वूचन मिस ली से कहता है, यहाँ बहुत लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वो मुझे कंपेटिटर समझेंगे। अब मिस ली कहती है, मैं चाहती हूँ कि और लोग तुम्हें जाने। अब एक आदमी आता है और वो मिस ली से कहता है, हाय मिस ली, क्या आप भी यहाँ खाने के लिए आई हैं। ये जो आदमी होता है ये मिस हान डेली होता है जो कि लॉन्गचन इनोवेशन ग्रुप का चेयरमैन होता है। अब मिस ली कहती है, हाँ मिस्टर हान, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि उसे कैंटोनीज खाना है इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई। अब वो वूचन से कहती है, वूचन ये मिस्टर हान है लॉन्गचन इनोवेशन ग्रुप से। मिस्टर हान वूचन से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, मिस ली के लिए परफेक्ट मैच है। अब वूचन कहता है, शुक्रिया मिस्टर हान, आप बहुत दयालु हैं। अब मिस्टर हान कहते हैं, हाँ, लेकिन आपकी डेट को इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, मेरे क्लाइंट्स आ गए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। अब मिस ली वूचन से कहती है, हांग डेली बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उन्हें दोस्त बनाना बहुत पसंद है, वो ईस्ट चाइना सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिसर हैं। अब वूचन कहता है कि मुझे उनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। अब मिस ली कहती है, हाँ, तुम तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो यहाँ के। अब वूचन कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब कोई तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है। अब मिस ली कहती है, बिल्कुल, मेरे बहुत सारे राइवल्स हैं, खासकर औरतें, लेकिन मुझे दुश्मन समझना एक बेकार बात है ना। अब वूचन कहता है कि हाँ ये सही है। अब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, वो कहती है, ओह क्या ये मिस ली है, क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन मिस ली तुम्हारा कब से एक बॉयफ्रेंड हो गया। अब हमें पता चलता है कि ये जो लड़की होती है इसका नाम लियो कैशियो होता है, जो पहले लियो लेजुआन के नाम से जानी जाती थी। ये 32 साल की है। ये पहले लियो लेजुआन गांव में रहती थी जो कि अर्मा कंट्री में है, दोंगहाई सिटी में। 7 साल पहले उन्होंने लियो गोनियान से शादी कर ली जो दोंगहाई जूली ग्रुप के चेयरमैन है और उनसे एक बेटा हुआ। लियो गोनियान की मदद से उन्होंने लिंजियो फैशन कॉर्पोरेशन भी एस्टैब्लिश किया। वो ली रॉबिंग के बिजनेस कंपेटिटर भी है। अब वो आकर के मिस ली से कहती है, तुम 27 साल की हो और ये जवान लड़का तो लगभग 20 साल के आसपास दिख रहा है, तो तुम एक बूढ़ी गाय की तरह लग रही हो जो कि नई नई घास खा रही है। अब मिस ली गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मिस लियो लाओ बन की खातिर मैं तुम्हारी बातों को मजाक में ले रही हूँ, लेकिन प्लीज रुक जाओ। अब जो दूसरी लड़की रहती है वो कहती है, क्या तुम अब भी दूसरों की बातों की परवाह करती हो। अब मिस ली कहती है, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। और ये कहती है, वो ग्लास में पड़ी कॉफी उस लड़की के मुंह पर फेंकने ही वाली होती है कि वूचन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, थोड़ा आराम से। और वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझे इसे सॉल्व करने दो। अब वो खड़ा होकर के उस लड़की से बात करने लगता है जो कि मिस ली को गुस्सा दिला रही होती है। अब वो कह रही होती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अब वूचन कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। फिर वो कहता है, अरे हाँ सही कहा, मुझे याद आया, क्या तुम पहले किसी नाइट क्लब में काम करती थी। चैप्टर 11 की शुरुआत में हम देखते हैं लियो लेजुआन को जो कि बहुत गुस्से में होती है और अपना हाथ टेबल पर पटक देती है और कहती है, तुम्हारी पूरी फैमिली नाइट क्लब में काम करती है। जैसे छोटे बच्चे नीचे करते कि एक दूसरे को पागल कहता है तो दूसरा कहता है कि तेरा पूरा खानदान पागल, वैसे लियो लेजुआन वूचन को कह रही होती है और वो बहुत हल्ला कर रही होती है, हाउ डेयर यू, तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। अब वूचन कहता है, बदनामी, तुम जानती हो कि किसी का पास्ट मिटाया नहीं जा सकता सिर्फ एक चेहरे की सर्जरी से, है ना। और वो लड़की बिल्कुल शॉक हो जाती है कि इस लड़के को कैसे पता कि मैं रात को नाइट क्लब में काम करती थी और मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। ये 10 साल पुरानी बात है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अब मिस ली खड़ी हो जाती है और वो भी बहुत शॉक होती है। वो कहती है कि तुम्हें इस तरह की भी जानकारी है, तुम्हारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। अब वूचन कहता है कि ये बहुत
जल्दी होगा अगर तुम मुझे अभी एडमायर करना शुरू कर दोगी। मेरा बेस्ट पार्ट तो अभी आया ही नहीं। अब वहाँ पर लू गुआनियन आ जाता है जो कि दोंघाई जूली ग्रुप का चेयरमैन होता है और वाइस प्रेसिडेंट होता है दोंघाई चैम्बर का। और वो पूछ रहा होता है लियो लिजुआन से, जो कि अभी केजियो है, वो पूछता है कि ये मेस कैसी है। अब हनी, ये जो गोरा लड़का है, इसलिए मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की। इसने कहा कि मैं नाइट क्लब में काम करती हूँ, तुम्हें मेरी तरफ से रिवेंज लेना चाहिए। और वो कहता है कि इसमें रोने का क्या फायदा है, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। अब वो मिस ली, ये मेरी शक्ल पे वो रिएक्शन किस बात का था। अब वूचन मिस्टर लू को इशारा करता है और कहता है कि मिस्टर लू, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। अब वो दोनों जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ वूचन कहता है कि मेरे पास आपके लिए 2 कहानियां हैं। पहली कहानी का मेन कैरेक्टर है लियो लिजुआन। 2 साल पहले लियो लिजुआन को उसकी मिस्ट्रेस ने नाइट क्लब में काम करने और जल्दी पैसे कमाने के लिए उकसाया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत अमीर कस्टमर से हुई। ये कस्टमर एक डिमोलिशन बिजनेस शुरू करने वाला था और जब वो जवान था उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया। हॉस्पिटल से छुट्टी के वक्त डॉक्टर ने उसे कहा था कि आगे चलकर उसके लिए बच्चे पैदा करना मुश्किल होगा। जैसा डॉक्टर ने कहा, तब से वो बच्चे पैदा नहीं कर पाया और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी असफल रहा। बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो अपने बच्चे कर सकते हैं मेडिकल मेथड से। जब वो कस्टमर नशे में था, उसने अपने ये राज बता दिए। ये सुनकर लियो लिजुआन के दिमाग में एक बुरी चाल आई। लियो लिजुआन ने अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाया और अपना नाम बदलकर लियो केजियो रख दिया। फिर अपने मिस्ट्रेस की मदद से वो कस्टमर की मिस्ट्रेस बन गई। 3 महीने बाद लियो केजियो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा सफलता से पैदा हुआ। वो एक बेटा था। बिल्कुल, वो कस्टमर का बच्चा नहीं था, बल्कि लियो केजियो और उसके मिस्ट्रेस का बच्चा था। उन्हें पता था कि तुम पैटर्निटी टेस्ट करवाओगे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। मिस्टर लू, तुम्हें जरूर ये बात समझ आ गई होगी कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा नहीं दिखता। तुम बस इस हकीकत का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें एक बच्चा चाहिए था। और उनके प्लान का आखिरी हिस्सा ये है कि तुम्हें एक एक्सीडेंट में मरवा दिया जाएगा और फिर तुम्हारे $1 बिलियन को हासिल कर लिया जाएगा। अब मिस्टर लू कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन सब शब्दों पर भरोसा कर लूंगा। अब वूचन कहता है कि तुम्हारी वाइफ का कजन तुम्हारी कंपनी में है ना। वो आदमी उसका कजन नहीं है, असल में वो उसका कंक्यूबाइन है। दोनों अब भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो कल दोपहर अपने लवर के साथ अफेयर करने गई थी। लोगों से बचने के लिए उसने जानबूझकर सीढ़ियां भी ली थी। ये बात इन्वेस्टिगेट करना बहुत आसान है। तुम युनशियो कंपनी के सर्वाइलेंस कैमरास चेक कर सकते हो। हाँ, तुम उससे पूछ भी सकते हो, लेकिन उससे सच बताने के लिए तुम्हें थोड़ा धोखा देना पड़ेगा। अब वो आदमी मिस्टर लू बहुत गुस्से में जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कैशियो, तुम और तुम्हारे कजन, क्या कल तुम दोनों ऑफिस में थे। अब मिस लियो लिजुआन कहती है, हाँ, हम दोनों दिन के अंत तक ऑफिस में थे। अब मिस्टर लू कहता है, नहीं, उसने मुझे कहा कि तुम दोनों कल क्लाइंट से बात करने बाहर गए थे, ऑफिस में नहीं थे। अब वो कहती है, क्या उसने ये कहा, उसने गलती की होगी। अब मिस्टर लू उस लड़की से कहता है, क्या वो भूल गया, तो मैं अभी उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। अब वो लड़की कहती है, ओह अरे मुझे याद आया, हम कल दोपहर में क्लाइंट से बात करने गए थे, लेकिन हम 2 या 3 बजे वापस आ गए थे और फिर हम ऑफिस में प्रमोशन के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो अचानक से, लेकिन ये गोरे लड़के ने मुझे डांटा। क्या तुम मुझे और मेरे बेटे को अब नहीं चाहते। और वो आदमी उस लड़की को खींच करके चपेट लगा देता है और कहता है, चुप रहो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों के बीच चल रही इस धोखाधड़ी के बारे में मुझे नहीं पता चलेगा। अब वो कहता है, चलो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। अब वो वूचन से कहता है, मैंने अपनी किस्मत मान ली है, मैं कभी भी बच्चा नहीं कर पाऊंगा। अब वूचन कहता है, नहीं मिस्टर लू, आपके पास एक बहुत अच्छा बेटा है। अब वो बहुत शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या। अब वूचन कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे पास एक दूसरी कहानी भी है। चैप्टर 12 की शुरुआत में वूचन एक कहानी सुना रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि एक प्यारा सा कपल था जो बचपन के दोस्त थे और एक दिन उन्हें प्यार हो गया। दोनों ने सोचा कि वो अपनी जिंदगी साथ बिताएंगी, लेकिन जब वो आदमी अमीर बन गया तब उसने उस लड़की को धोखा दे दिया। वो अपने लवर और पैसों के साथ भाग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पुरानी पार्टनर प्रेग्नेंट थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसने अपने पेरेंट्स से रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि उसे बहुत बेइज्जती का एहसास हुआ। उस लड़की को बहुत नजरअंदाज किया गया, लेकिन उसने अपने बच्चे को अकेले ही बड़ा किया। नफरत की वजह से उसने अपने बच्चे को ये बताया कि उसका बाप मर गया। वो लड़का एक सफल करियर बना चुका है और उसने अपनी खुद की फैमिली शुरू की है। अब वो 4 लोग हैं और खुशी से रह रहे हैं। तो तुम सच में बच्चे पैदा कर सकते हो और तुम्हारे पास एक पोती भी है। अब मिस्टर लू बहुत इमोशनल आने वाले समय में बहुत कम आएगा। अब मिस ली वूचन को उसके घर छोड़ देती है। अब वूचन मिस ली को कहता है कि कल मिलते हैं। मिस ली वूचन को रूप तरफ खींचती है और उसे एक किस करती है।
अब वो कहती है कि डिंग रेलोंग ने मुझ पर जासूसी करने के लिए कुछ लोग भेजे हैं, अब वो बीमार हो जाएगा। अब वुचन कहता है कि ये तुम्हारा पहला किस है ना? अब मिस ली कहती है क्या ये भी तुम्हारी इंटेलिजेंस का हिस्सा है? अब वुचन कहता है कि ये बस तुम्हारी ब्रूटल टेक्निक्स है जिसके वजह से मेरा मुंह दर्द हो गया। अब वो कहता है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस क्विन को जो अपने दोस्त के साथ वुचन के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी रहती है और झगड़ रही होती है। उसकी दोस्त का नाम लिली होता है। अब वो कहती है लिली मुझे भूख लग गई है, चलो कुछ खाते हैं। अब लिली बहुत गुस्से में होती है और वो कहती मैं नहीं जा सकती, हमें उस कमीने का इंतजार करना है। अब मिस क्विन कहती है कि लेकिन मैं तो ये करना चाहती थी। तब तक उसे मिस लिली इंटरप्ट करती है और कहती है कि उस लड़के ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। अब मिस क्विन उससे कहती है कि तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया, उससे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? अब मिस लिली कहती है मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया। अब वो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम उस कमीने को मार कर रहेंगे। अब मिस क्विन बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मैं तो सिर्फ उससे इस बारे में पूछना चाहती थी कि उस आदमी को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका रिएक्शन ऐसा होगा और ये सब हो जाएगा। अब मिस क्विन देखती है वुचन को आते हुए और वो कहती है वो वहाँ है। अब वुचन कहता है मैं यहाँ हूँ। अब मिस लिली वुचन से पूछती है क्या तुमने उसे धोखा दिया, तुम बहुत बुरे इंसान हो। अब वुचन कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतने बोल्डली आने की। अब मिस लिली गुस्सा करके खींच लेता है और कहता है कि जो कि तुम यहाँ पर हो ही, क्यों ना तुम मेरे साथ अंदर चलो, और ये कहकर उसे गोद में उठा लेता है। अब मिस क्विन परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया? अब वुचन कहते हैं कि एक प्रिंसेस को थकना नहीं चाहिए। अब मिस क्विन कहती है कि मैं खुद से चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। और वो चिल्लाती रह जाती है कि क्या तुमने सुना नहीं, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, पर वो उसे उतारता नहीं है।